को मंजूरी मिली। इनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, झारखंड व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक, झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक विधेयक, निबंधन और कल्याण शामिल रहे। सदन में उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय 2025 विधेयक पेश किया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की। इसी के साथ सदन में कोचिंग सेंटर से जुड़े विधेयक को पारित किया, जिसके जरिए कोचिंग संस्थानों पर सरकार नकेल कस सकेगी। तो सदन में 5 विधेयक मंजूर किए गए हैं और इस पर अब सियासत भी हो रही है। लगातार बीजेपी इन विधेयकों पर निशाना साध रही है। चांसलर के अधिकारों में कटौती हो रही है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। कोचिंग सेंटरों को आवेदन के समय अपनी फीस वापसी नीति प्रस्तुत करने तथा धारा 13(7) के अंतर्गत अपनी संस्थागत वेबसाइट पर अपनी फीस वापसी नीति प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति के अधीन कोचिंग सेंटर पंजीकृत किया गया है, उसने कोचिंग सेंटर में नामांकित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है और कोचिंग सेंटर की शुल्क वापसी नीति के अनुसार शुल्क वापस कर दिया है। ग्रेड से लेकर वीसी तक की नियुक्ति अगर माननीय मंत्री करेंगे और उनके सर्च कमेटी जो दिख रहा है, ये तो प्री प्लान फिक्स दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन है कि आप इसको प्रवर समिति को सौंपे, 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसको करने का प्रयास करें। और लगातार हो रही बारिश से झारखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हजारीबाग हो, बोकारो, जमशेदपुर या सिमडेगा, हर जगह परेशानी बढ़ती दिख रही है। जिस समय लोगों को सबसे अधिक राहत की जरूरत है, उस वक्त प्रशासन नदारद दिख रहा है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, लोग परेशान हैं और आफत के समय में प्रशासन की ओर से पहुंचाई जाने वाली राहत नदारद है। हजारीबाग में मौत के बाद भी पानी से परेशानी कम होती नहीं दिख रही। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई बड़कागांव से, जहां एक बुजुर्ग के शव को कब्रिस्तान तक ले जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग उफनती नदी में कांधे पर शव लेकर नदी पार कर कब्रिस्तान जाते दिखे। लोगों की माने तो ये समस्या कई दशकों से चली आ रही है और अब तक समाधान नहीं हुआ है। पूर्व विधायक माननीय अंबा प्रसाद जी को आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पुल की निर्माण किया जाए। बोकारो में भी दामोदर नदी की उफान में हवलदार मधुसूदन प्रसाद बह गए। अमलाबाद ओपी में तैनात हवलदार की तलाश में गोताखोरों की टीम घंटों तक जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार बारिश से जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी खतरे के निशान के पार है। नदी में पानी अधिक होने से रेलवे ब्रिज के पिलर के पास करीब 300 मीटर तक मिट्टी कट गई, जिससे पिलर की नींव कमजोर हो गई। ऐसे में बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। देख सकते हैं 200-300 मीटर दूरी के जो मिट्टी का कटाव हुआ है, जहां एक तरफ नदी के मिट्टी का कटाव हो रहा है तो दूसरी तरफ ये जो रेलवे ब्रिज है उसको कमजोर करता दिख रहा है। और ये पिलर के पास से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह मिट्टी का कटाव हुआ है। मगर एक तरफ जहां बारिश आफत बनकर आई है तो दूसरी तरफ जो ये मिट्टी के कटाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इधर सिमडेगा में ओडिशा से जोड़ने वाले NH 143 पर बना पंडरी पानी पुल खतरे में है। बारिश की वजह से पुल पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही है। डीसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए NHAI को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। टेम्पररी रूप से हमने उनको निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर उसको जो सीमेंट और बालू वगैरह से करके उसको ठीक करा दें, ताकि आवागमन बाधित न हो और किसी तरह की कोई दुर्घटना की आशंका न रहे। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी पानी से झारखंड में परेशानी बढ़ती दिख रही है। मुसीबत के समय सरकार और प्रशासन की ओर से राहत के काम नदारद हैं। देखना होगा कब तक प्रशासन की नींद खुलती है और प्रभावितों तक मदद पहुंच पाती है।
हजारीबाग से सुशांत सोनी, बोकारो से मृत्युंजय कुमार, जमशेदपुर से आशीष तिवारी और सिमडेगा से श्रीराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में अतिवृष्टि पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हालात पर उनकी नजर है। जिन जगह पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी। पर विभाग भी बड़ी तेजी से अपना काम भी कर रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश रुक नहीं रही और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई, जिसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस साल राज्य में काफी बारिश हुई, जिस कारण ग्रामीणों और किसानों को काफी क्षति हुई। दीपिका पांडे ने कहा कि जिस तरह से कोविड जैसी आपदा से राज्य सरकार ने निपटने का काम किया था, उसी तरह सरकार इस प्राकृतिक आपदा से निपटेगी। सड़क पुल आज खराब है, जर्जर स्थिति में आ गए इस बारिश की वजह से। तो उस पर आज एक गंभीर चर्चा हुई है। कई मान्यों ने इन बातों को संज्ञान में लेकर आने का काम किया है और एक चर्चा हुई और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे हम लोग कोविड जैसे आपदा को अगर अच्छे प्रबंधन से राज्य ने उसको अच्छे से मैनेज किया था, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो अतिवृष्टि बारिश से जो परेशानी हुई है उसका भी समाधान। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। चंपाई सोरेन ने कहा कि सूर्या हांसदा शोषितों की आवाज थे और उनके फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई। 14 में बारी हो चुका है, 5 में चल रहा है। बेचारे दिनाई का उसको कैसे मनेगा? आप अपराधी है, तब तो उसको अगर अपराधी मान रहा है, जितना झारखंड आंदोलन में सबके ऊपर था तो सभी अपराधी है क्या? केस तो सबके ऊपर में हुआ था, हम सबों को भी हुआ था। एक एक झारखंड की एक ही आवाज, जनता की एक एक आवाज है। इस सूर्या हांसदा को जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है, इस सीबीआई जांच हो। धनबाद के भेलाटांड मौजा में करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। 4.10 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़े के जरिए न सिर्फ हड़पा गया बल्कि 38 लोगों को बेच भी दिया गया। जमीन की कीमत करीब 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में खुलासा किया कि इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अमरचंद्र गोराई के नाम दर्ज किया गया है, फिर 38 लोगों को बेचा गया। इस खुलासे के बाद डीसी के आदेश से जमीन घोटाले में शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में हब इंडिया कंपनी और कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। घटना में जो बेचारे भोले भाले लोग थे वे तो फंसे हैं, लेकिन कार्रवाई होगी तो 3 सीओ, रजिस्ट्रार, कर्मचारी, क्रेता और पावर देने वाले ये सारे लोग जेल के सिकंजे में होंगे। जी देखिए, ये मामला बहुत सालों से चल रहा था और यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी इस मामले को उठाया था। विधानसभा में भी एक क्वेश्चन दिया है, तो हम लोगों ने उसमें बृहद जांच करके ये पता चला कि उसमें जो खाता क्रिएट किया गया, खाता ही फर्जी पाया गया। तो उसके आधार पर हम लोगों ने जो संबंधित पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उस समय से कई डीड हो रखे हैं, म्यूटेशन हो रखा है, तो सभी म्यूटेशन को हम लोगों ने जो है होल्ड करने का आदेश भी दिया है और संबंधित जो उसमें दोषी लोग हैं इस तरह का कार्य करने में, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से सरकारी जमीन का जो मैं बोलूँगा अतिक्रमण नहीं बोलूँगा, फर्जीवाड़ा बोलूँगा। तीज त्योहार होने के कारण झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे श्रृंगार कर सज कर विधानसभा पहुंची। उन्होंने कहा कि विधानसभा में चर्चा थी कि अपने काम को नहीं छोड़ सकती, इस वजह से व्रत होने के बावजूद सदन में आई थी। क्वेश्चन डे था, विभाग के कई सारे सवाल माननीय के आए थे। ये अलग बात है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन नहीं चला, लेकिन ये जिम्मेदारी जो क्षेत्र के लोगों ने दी है, उसके साथ साथ पारिवारिक
जिम्मेदारियों को और अपनी आस्था को भी पूरा करने का दिन था। साहिबगंज में स्थानीय कलाकार अमृत प्रकाश ने दिवंगत दिशोम गुरु के जीवन की यात्रा को दीवारों पर चित्र के माध्यम से जीवंत कर दिया। इस विशेष प्रदर्शनी में राजमहल सांसद विजय हांसदा शामिल हुए और गुरुजी को उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर नमन किया। चित्रों के जरिए गुरुजी के जन्म, संघर्ष और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन, झारखंड राज्य की स्थापना और उनकी मृत्यु तक की पूरी जीवन गाथा को दिखाया गया। तक पहुंचने में और यहाँ के लोगों के लिए छोटी छोटी चीजों में जो सोच उनकी रही कि हड़िया दारू को छोड़िए, बच्चों को पढ़ाइए, मवेशी और खेती में ध्यान दीजिए, तो जमीन से जुड़ी हुई जो उनकी हर एक बात आज भी मुझे लगता है और आने वाले कई समय तक सबों को, हम लोगों को प्रेरित करते रहेगी। संघर्ष था वो मुझे बहुत प्रभावित किया, इसलिए उनका जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का हमने इस पे चित्रित किया है, पार्ट वाइज किया है। कितना संघर्ष किया, किस पीरियड में क्या हुआ, प्राकर नदी में कैसे डुबकी लगाए, शिवलाल से शिबू सोरेन कैसे बने और दिशोम गुरु कैसे बने, वो सब इसमें समेट दी। जी जी जी। और जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहां बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर एक लड़की बिजली के पोल पर चढ़ गई। उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे शहर की लाइन कट कर दी गई। फिर शुरू हुआ लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने की मांग पर अड़ी थी। इसी दौरान दो युवक अपनी जान पर खेलकर बिना सेफ्टी किट के टावर पर चढ़े और पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद लड़की की बॉयफ्रेंड से बात कराई गई, जिसके बाद उसने उतरने की कोशिश के अभियान शुरू किया गया। टाटा स्टील के क्रेन से सेफ्टी के साथ उसे उतारा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लड़की फूल बेहोश हो गई। तो लड़की हम लोग तो पकड़े था, एक में दो सारा में था, वो भी साथ में खड़ा था, तब हम लोग मिलकर उसको बचाए हैं। तो पूरे बेहोश हो गई थी लड़की। यहाँ का नहीं पता है लड़की कहाँ का है, बहुत भयंकर डर लग रहा था। 1,30,000 वोल्टेज में चल रहे थे तो डर नहीं लगेगा, फिर भी अपना काबू के किसी का माँ का बेटी था, वही कारण बचाने में चले थे। आप हाँ, हम लड़की बचाए खुश है। पर रोशन भाई हमें बोले कि चलो चलते हैं, उसको लेके आते हैं, तो हमने बहुत ही संघर्ष करके गए, उनको लेके आए, मनाए बहुत, वो नहीं मान रही थी। लास्ट में बहुत ही बोलने के बाद वो मानी। उसका बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड दूसरा शादी कर लिया है, ये लड़की से सारा कुछ पैसा वैसा सब कुछ लेके इसको छोड़ दिया है। स्थानीय लोग, सोनारी थाना पुलिस एवं टाटा से ऑपरेटर्स मंगाया गया और उसके सभी के संयुक्त प्रयास से सकुशल लड़की को वापस उतारा गया और उसे इलाज हेतु MGM अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया है। और सिमडेगा पुलिस लंबे समय से फरार चल रहे लाल वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन रेड हंट चला रही है। इसके तहत पहले चरण में सिमडेगा पुलिस ने 10 लाल वारंटी को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि 15 अगस्त तक जिले में लाल वारंटियों की संख्या 300 के पार थी। इसके बाद ऑपरेशन रेड हंट शुरू किया गया, जिसमें ऑपरेशन के पहले चरण में 10 वारंटी गिरफ्तार किए गए। पुलिस सभी को न्यायिक हिरासत में भेज रही है। लंबे समय से जो फरार अपराधी हैं, जिनको हम लोग स्थायी वारंटी या आम बोलचाल की भाषा में लाल वारंटी बोलते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए, कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन रेड हंट सिमडेगा पुलिस। 15 अगस्त के आसपास वृहद रूप से पूरे ज़िले भर में लाल वारंटियों की समीक्षा की गई थी और उसी क्रम में पिछली क्राइम मीटिंग में सारे थाना प्रभारी लोगों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि हम ऑपरेशन रेड हंट चलाएंगे, जिसमें लाल वारंटियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में लोअर कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। नीरज सिंह झरिया से पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति थे। वहीं हत्या के आरोपी संजीव सिंह झरिया विधायक रागनी सिंह के पति हैं। कोयलांचल में नीरज सिंह का खेमा रघुकुल और संजीव सिंह खेमा मेंशन के नाम से जाना जाता है। फैसले के दिन दोनों घरानों के हजारों समर्थक कोर्ट पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, तो इसको लेकर के जो माननीय न्यायालय परिसर है, उसके बाहर का जगह है,
और जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस है इस केस से जुड़े हुए आदमी को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। हम लोगों ने इसका असेसमेंट कर लिया है, संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसके निर्देश दे दिए गए हैं और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पुलिस को डिप्यूट किया जाएगा। कि चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है और इस कांड से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे संबंधित जो भी सेंसिटिव लोकेशंस है सब पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जमशेदपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। CH एरिया में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई, एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे। निजी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। जमशेदपुर से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप